हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 8, ऊंट का बोझ गधा उठाए। सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग 2 की पुस्तक का लेसन नंबर 8 खोल लीजिए। इस लेसन का नाम है ऊंट का बोझ गधा उठाए। बेटा, पिछली कक्षा में हमने इस कहानी का सार, रीडिंग और डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस किए थे। आज हम इस पाठ के अर्थवाक्य, प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ने से पहले चलिए इस कहानी का एक छोटा सा रिकैप करते हैं। इस कहानी में हमने पढ़ा है कि एक गधा और एक ऊंट आपस में मित्र हैं, जो सारा दिन काम करके थक जाते हैं और ऊंट गधे को मालिक को छोड़कर भागने की सलाह देता है। गधा ऊंट की बात मान लेता है और अपनी मूर्खता के कारण अंत में गधे को ऊंट के हिस्से का भी बोझ उठाना पड़ता है। तो बेटा, इस कहानी से हमने यह सीखा है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बात को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो चलिए बेटा, अपनी बुक के पेज नंबर 55 पर आ जाइए, जहां हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है शब्द ज्ञान, मीन्स वर्ड मीनिंग। बेटा, यहां पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। हमने इन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। बेटा, अपने पहले शब्द में मैं आपको अर्थ और वाक्य लिखने का ढंग बता देती हूँ। आपने भी ऐसे ही अपनी कॉपी पर सुंदर हैंडराइटिंग और प्रॉपर पैटर्न में लिखना है। सबसे पहले बेटा, आप अपनी कॉपी पे तिथि यानी कि डेट लिखेंगे। आप जिस डेट को, तिथि को ये काम कर रहे हैं, आपने वह तिथि यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद हम लिखेंगे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बेटा, आप ये काम घर पर बैठकर कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर गृह कार्य लिखेंगे। जब आप स्कूल में अपनी कॉपीज पर काम करते हैं तो आप यहाँ पर कक्षा कार्य लिखते हैं। उसके बाद हम पाठ का नंबर लिखेंगे, पाठ 8। पाठ का नाम ऊंट का बोझ गधा उठाए और हेडिंग लगाएंगे अर्थ वाक्य। हमारा पहला शब्द है प्रतिदिन। इसका अर्थ है रोजाना, इंग्लिश मीनिंग एवरीडे। इसका वाक्य बनाएंगे, रमा प्रतिदिन मंदिर जाती है। बेटा, आप इस शब्द से अन्य कई वाक्य बना सकते हैं। बेटा, पहले शब्द में मैंने आपको अर्थ और वाक्य लिखने का ढंग बता दिया है। अब बाकी के शब्दों के अर्थ और वाक्य हम वर्बली डिस्कस करेंगे। हमारा दूसरा शब्द है बोझा। इसका अर्थ है वजन, इंग्लिश मीनिंग वेट। इसका वाक्य बनाएंगे, मजदूर बोझा उठाता है। अगला शब्द कामचोर। इसका अर्थ है काम से जी चुराने वाला, इंग्लिश मीनिंग वन हु डज नॉट वॉन्ट टू वर्क। इसका वाक्य बनाएंगे, रमन कामचोर है। अगला शब्द
कोसना, इसका अर्थ है बुरा भला कहना। इंग्लिश मीनिंग टू कर्स। इसका वाक्य बनाएंगे, गिलास टूटने पर मालिक ने नौकर को कोसना शुरू कर दिया। बेटा, आप इन सभी शब्दों से और भी कई वाक्य बना सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है मौखिक, ऑरली। इसका पहला प्रश्न है, गधा मूर्ख था या बुद्धिमान। बेटा, आपकी हेल्प के लिए मैं आपको पहले प्रश्न में उत्तर लिखने का ढंग बता रही हूं। आपने भी ऐसे ही बुक पर लाइन ड्रॉ करके अपना आंसर लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर है गधा मूर्ख था। बेटा, बाकी के प्रश्न के उत्तर आप खुद लिखेंगे। आपके साथ मैं प्रश्नों को वर्बली डिस्कस कर रही हूं। अगला प्रश्न है, अगर नमक लाद कर गधा पानी में गिर जाता तो क्या होता। अगला प्रश्न, अगर आप ऊंट और गधे के मालिक होते तो क्या करते। अगली एक्सरसाइज है लिखित, यानी कि रिटन। उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, इस कहानी में कौन कौन से जानवर हैं। इसका उत्तर ये लिखा हुआ है, इस कहानी में एक डैश और एक डैश है। बेटा, आपका आधा उत्तर बुक में ही लिखा गया है, तो आपने यहाँ पर 2 जानवरों के नाम लिखने हैं जो इस कहानी में दिए गए हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको लिखकर बता रही हूं। बाकी के जो प्रश्नों के उत्तर है वो आप खुद लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर है, इस कहानी में एक गधा और एक ऊंट है। अब बेटा, बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप खुद लिखेंगे। मैं प्रश्न आपके साथ एक बार वर्बली डिस्कस कर रही हूं। आपका प्रश्न है, आखिर में बोझ किसकी पीठ पर लादा गया। अगला प्रश्न है, मालिक ऊंट और गधे से क्या काम लेता था। चलिए अगली एक्सरसाइज है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटा, हमें यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें से सही ऑप्शन चूज करके हमने रिक्त स्थान में भरनी है। हमारा पहला रिक्त स्थान है, मालिक ने सोचा ऊंट की हालत डैश है, अच्छी या खराब। हमारा यहाँ पर आंसर होगा खराब। बेटा, पहला वाक्य मैंने आपको लिखकर बता दिया है। बाकी के जो रिक्त स्थान है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके साथ रिक्त स्थान वर्बली डिस्कस कर देती हूं। हमारा दूसरा रिक्त स्थान है, गधा डैश झट से खड़ा हो गया, डरकर या हंसकर। नेक्स्ट, गधे का बोझ डैश हो गया, दुगना या कम। नेक्स्ट, ऊंट की बात मानकर गधे को डैश हुआ, फायदा या नुकसान। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह यानी निशान लगाइए। बेटा, आपने कहानी पढ़ी है तो इसमें से जो वाक्य आपको गलत लगता है उस पर आपने गलत का चिन्ह लगाना है यानी निशान लगाना है, और जो सही वाक्य है उस पर सही का निशान लगाएंगे। हमारा पहला वाक्य है, ऊंट की बातों में आकर गधे की पिटाई हुई। यह एक
सही वाक्य है। बेटा पहला वाक्य मैंने आपको लिखने का ढंग बता दिया है। बाकी के जो वाक्य हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके साथ वर्बली वाक्यों को डिस्कस कर रही हूं। हमारा अगला वाक्य है, गधा ऊंट को कोसता रहा। नेक्स्ट, गधा डर कर भाग गया। नेक्स्ट, कहानी में 2 गधे और 1 ऊंट है। हमारी अगली एक्सरसाइज है भाषा ज्ञान यानी कि ग्रामर। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए शब्दों में कर जोड़िए। हमारा पहला शब्द है सो प्लस कर। ये दोनों मिलकर बन जाएंगे सोकर। बेटा पहला शब्द मैंने आपको लिखकर ढंग बता दिया है। अब बाकी के शब्द आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मैं आपके साथ शब्दों को वर्बली डिस्कस कर देती हूं। हमारा अगला शब्द है खेल प्लस कर। नेक्स्ट, लौट प्लस कर। नेक्स्ट शब्द नहा प्लस कर। चलिए अगली एक्सरसाइज पढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहां पर बेटा हमने इन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो मैं आपके साथ पहले वर्ड को डिस्कस कर रही हूं। हमारा पहला वर्ड है मालिक, नौकर। दूसरा शब्द बेचारा, इसका उल्टे अर्थ वाला शब्द होगा सचारा। अगला शब्द मेहनती, इसका उल्टे अर्थ वाला शब्द होगा आलसी। अगला शब्द गलत, गलत का उल्टे अर्थ वाला शब्द होगा ठीक या सही। अगला शब्द परेशानी, इसका उल्टे अर्थ वाला शब्द होगा आराम। अगला शब्द ऊपर, इसका उल्टे अर्थ वाला शब्द होगा नीचे। अगली एक्सरसाइज, इस अध्याय में कितनी बार ऊंट, गधे व गधा शब्दों का प्रयोग हुआ है बताइए। बेटा यहां पर गधा शब्द है, इसलिए आप ओ की मात्रा और अंग यानी बिंदी को कट कर दीजिए। अब बेटा हमने यहां पर बताना है कि ये जो शब्द है ये अध्याय में कितनी बार आए हैं। हमारा पहला शब्द है ऊंट, 11 बार, 10 बार या 12 बार। तो बेटा इस लेसन में ऊंट शब्द 10 बार आया है। बेटा पहले शब्द को सॉल्व करके मैंने आपको लिखने का ढंग बता दिया है। अब आपने बाकी शब्दों को ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं आपके साथ वर्बली डिस्कस कर देती हूं। गधे शब्द इस अध्याय में कितनी बार आया है? बेटा यहां पर 11 को काटकर 8 कर लीजिए, यहां पर 8 लिख लीजिए। अब गधे शब्द यहां पर कितनी बार आया है? 8 बार, 10 बार या 12 बार। अगला शब्द गधा, मैंने आपको बेटा यहां पर भी बताया था कि यह गधा है, इसलिए छोटे ओ की मात्रा और अंग यानी बिंदी को कट कर दीजिए। यहां पर बेटा 11 को काटकर 5 लिख लीजिए। 5 बार, 10 बार या 12 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज है श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल्स। बच्चों, अध्यापक, अध्यापिका की सहायता से नीचे दिए गए शब्दों का
उनके अर्थ से मिलान कीजिए। बेटा यहाँ पर हमें 2 लाइंस दी गई हैं। हम इस लाइन का नाम रख लेते हैं क। यहाँ पर क लिख लीजिए और हमारी दूसरी लाइन का नाम रख लेते हैं ख। यहाँ पर ख लिख लीजिए। चलिए अब क लाइन की नंबरिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सबने नंबर लिख लिए। अब हमारी क लाइन में शब्द है कामचोर, कोसना, दुगना, मुश्किल, म को छोटी ऊ, आधे श को छोटी ई, कल, मुश्किल और चुपचाप। हमारी ख लाइन के शब्द हैं दोगुना, परेशानी, चुप रहना, भला बुरा कहना। बेटा यहाँ पे र को कट करके ह लिख लीजिए। काम से जी चुराने वाला। तो बेटा हमने क लाइन के शब्दों के अर्थ इधर दिए गए हैं। इन शब्दों को इनके अर्थों से हमने मैच करना है। तो हमारा पहला शब्द है कामचोर। इसका अर्थ होता है काम से जी चुराने वाला। तो बेटा हमारा कामचोर जो है वो कौन से नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो हम इसका 1 नंबर यहाँ पर लिख देंगे। बेटा आपने ऐसे ही बाकी शब्दों का भी आपस में मिलान करना है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने पाठ नंबर 8 ऊंट का बोझ गधा उठाए के अर्थवाक्य, प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज को डिस्कस किया। अब आपने इस कहानी को अच्छी तरह 2-3 बार रीड करना है और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को अच्छी तरह दोहराई करनी है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।